हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से हिंदी मीडियम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से लिखा रहता है। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें, स्थापित करें, प्रमाणित करें। या इसी क्वेश्चन को लिख सकता है, सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण होता कैसा है, क्या होता है, और प्रकाश का परावर्तन का नियम भी पता होना चाहिए। तो ये तो हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है, तो आइए अब अवतल दर्पण को हम लोग ड्रॉ करते हैं। और सबसे पहले उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने माना कि ये एक अवतल दर्पण है जिसमें अवतल दर्पण में बाहर से कोटिंग किया हुआ रहता है, सिल्वर कोटिंग, यानी बाहर से चांदी का परत चढ़ाया हुआ रहता है। और इसमें एक प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष होता है इस प्रकार से। और यहाँ पे इस पॉइंट पे P होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। और इस अक्ष को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसको हम लोग ने मान लिया कि XY नाम है इसका, XY प्रधान अक्ष है। ठीक है, और ये P है, और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पे F हो गया जिसको मुख्य फोकस कहेंगे। और यहाँ पे जितना दूर P से F है उतना ही दूर F से यहाँ पे C होता है, यानी जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, P से F तक की दूरी फोकस दूरी होती है, और P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, तो जिसको R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का नाम हम लोग ने मान लिया कि MN है। ठीक है, इस तरह से मान लिया। अब इतना ड्रॉ करने के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा कि माना, जिस तरह से हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया उसी प्रकार से हम लोग को लिखना पड़ेगा। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष XY है, पहले ही हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ध्रुव P है, यहाँ पे ध्रुव P है, इसको पोल कहते हैं। मुख्य फोकस F है, ये मुख्य फोकस F है, एवं वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे C है। अब इसी में प्रूव करना है कि F बराबर R/2 होता है। तो F ये हो गया छोटा और ये R हो गया बड़ा। इन दोनों में रिलेशन यानी इन दोनों में संबंध स्थापित करना है। तो हम लोग फिगर के बगल में लिख लेंगे PF इक्वल टू स्मॉल f, जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हो गया फोकस दूरी, और P से लेकर C तक यानी PC इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब हमें लिखना होगा, अब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण AB दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर फोकस से चली जाती है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। और B को C से मिलाने पर, फिगर में B को C से मिलाएंगे तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण, ऐसे AB, और यहाँ से परावर्तित होकर के फोकस से होकर के चली जाती है, ऐसे ऐसे चली गई। ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। और B को C से मिलाएंगे ऐसे, तो B को C से यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण यानी कि I, और इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण यानी R। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R, इस प्रकार से। और एंगल I हो जाएगा फिगर में देख करके एंगल ABC इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल CBF। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा FBC हो गया। स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए कि इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक पूरा देखना होगा। बीच बीच में काट काट करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो को अच्छा से समझने के लिए आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, और जैसे जैसे हम लोग बताते बताते जा रहे हैं वीडियो में,
वैसे वैसे लिखते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, सब कुछ सॉल्व करते जाएंगे, तभी समझ में आएगा, बिना उसके नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे, उसको नोट करें, उसको समझें, उसको लिखें, उसके बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये समीकरण 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, और अगला समीकरण निकलेगा एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण के लिए हमको फिगर देखना पड़ेगा। फिगर देखते हैं फिर से। तो ये देखिए फिगर है जिसमें ये ए बी है और ये एक्स वाई है, तो ये दोनों समांतर है एक दूसरे के। और एकांतर कोण कौन सा होगा? तो एकांतर कोण ये कोण और ये वाला कोण, ये दो एक दूसरे के एकांतर कोण होता है। जैसे हम लोग जानते हैं पहले ही से, एक तिर्यक रेखा अगर दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार से काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी पैरेलल टू एक्स वाई है, ए बी पैरेलल टू एक्स वाई है, तो इसको हम लोग ने मान लिया समीकरण 2, और पीछे था समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से जब दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो दोनों में एंगल ए बी सी जो है कॉमन है, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग लिखना पड़ेगा। इससे हो जाएगा एंगल एफ बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये हम लोग को मिल गया। तो ये दोनों एंगल जो मिला है किसी एक त्रिभुज का ही दोनों भाग है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कौन सा है हम लोग देखते हैं। चलिए इसी फिगर से हम लोग इसको निकाल करके अगर ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट, और इस तरह से ये आगे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एफ पॉइंट हो गया, और ये लाइन हो गया यहाँ से, ये हो गया ये बी एफ। अब देखिए इसी में से निकला है तो एंगल एफ बी सी ये वाला एंगल, और यहाँ पे एंगल बी सी एफ यानी बी सी एफ ये वाला एंगल। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दो एंगल इसमें बराबर है, इसका मतलब उन दोनों के सामने की भी भुजाएं बराबर होंगी। यानी एंगल एफ बी सी और एंगल बी सी एफ अगर बराबर है तो उन दोनों की सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो इस एंगल के सामने की भुजा हो गई ये, यानी सी एफ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी एफ, और ये इस एंगल की भुजा हो गई है सामने की एफ बी, तो हम लिख सकते हैं एफ बी। यानी दो एंगल अगर बराबर हो गया यानी दो भुजा भी इसकी बराबर होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अतः त्रिभुज एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक बात और ध्यान देना है कि हम लोग अवतल दर्पण में इतना मान के चलते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसके कारण ये P बिंदु B बिंदु के बहुत नज़दीक होता है। यानी ये प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण, ये AB आपतित किरण है, ये इसके बहुत निकट होती है, और ये P और B एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं। यानी हमें लिखना पड़ेगा कि माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा है, अतः बिंदु P बिंदु B के काफ़ी निकट है, बिंदु B के निकट है। ठीक है, अतः इस फिगर में हम लोग कह सकते हैं एफ बी बराबर एफ पी, क्योंकि ये दोनों अगर पास हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बी बराबर एफ पी,
अब इसके पहले जो दोनों भुजा बराबर आई थी इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, और चलिए अब आगे चलते हैं। एफ बी बराबर एफ पी हो गया। तो हम लोग यहाँ फिगर में से देख रहे हैं कि ये एफ पी है, एफ पी का डिस्टेंस हो गया ये स्मॉल एफ यानी पी एफ, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू स्मॉल एफ। अब समीकरण 3 से इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से लिखना होगा, समीकरण 3 से यहाँ पे हो जाएगा, ये था समीकरण 3, एफ बी बराबर सी एफ था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ बी के बदले यहाँ पे सी एफ बराबर ये एफ हो जाएगा। और हम लोग फिगर में पहले ही देख चुके हैं कि सी एफ और एफ पी को मिलाने पर ये पूरा मिलता है कैपिटल आर, यानी सी पी मिलता है, कैपिटल आर मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी इक्वल टू कैपिटल आर। और यहाँ पे हम लोग मिल चुका है सी एफ बराबर एफ, और ये एफ पी के बदले भी एफ हम लोग को पता है यहाँ पे, तो ये एफ पी के बदले हम लोग एफ लिखे थे तो यहाँ पर भी एफ लिख सकते हैं। और ये इक्वल टू इधर आर हो गया। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, एफ प्लस एफ हो जाएगा 2f, 2f बराबर हो गया आर, और यहाँ से एफ बराबर हो गया r/2, ये गुना में है इधर भाग में आ गया, एफ बराबर r/2 हो गया। चलिए इतना सिद्ध हुआ, यानी ये हो गया फोकस दूरी, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, और ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना था, लिख देंगे। अतः सिद्ध हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। तो हम लोगों ने लिख लिया, सिद्ध हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ सजेशन हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।